हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए, आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं टैरो के रिगार्डिंग कि आज उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है। आज सुबह आपके बारे में वो क्या क्या सोच रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेंगे या लेने वाले हैं, या कुछ उनकी थिंकिंग मुझे गलत नज़र आ रही है टैरो के रिगार्डिंग। ये सब हम टैरो से देखेंगे। अगर टैरो में मुझे नाम मेंशन हुए तो मैं नाम भी मेंशन करूंगी, जो जो टैरो में मुझे मेंशन होगा मैं करूंगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि रीडिंग कैसी लगी आपको। और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए अच्छी लगी हो तो रीडिंग। प्लीज़ आपके कमेंट मुझे अच्छा फील कराते हैं। तो पहले दो कार्ड्स आ गए हैं, हम चलो ले लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है और सिक्स ऑफ कप्स आया है। सिक्स ऑफ कप्स आया है और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। आज सुबह आपके पार्टनर इसकी थिंकिंग क्या चल रही है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार ऐसे चल रहे हैं। ओके, और क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। मेरे वर्स के पार्टनर करंट फीलिंग दीजिए आज सुबह की। इतने सारे तो नहीं लेंगे, मुझे लगता है आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। दो आए तो ले लेते हैं। लवर्स का कार्ड आ चुका है और न्यू शुरुआत डेथ का कार्ड आ चुका है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या चल रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब मैं इसको यहाँ रखकर कुछ कार्ड को कैलकुलेट कर लेती हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यूनिवर्स। ओके, जजमेंट। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। करंट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज सुबह की, वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला ही कार्ड आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके पार्टनर को अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ की मिलने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, या कोई जॉब का काम होगा या कोई उनका छोटा मोटा काम जो उसमें उनको पैसे की ग्रोथ आने वाली है, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है लेकिन आने वाली है। नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, रास्ते खुल रहे हैं और वो थोड़ा सा यूनिवर्स उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पैसों की या फिर जॉब की रिगार्डिंग। कुछ ना कुछ ऐसा उनके सामने एक न्यू प्रोजेक्ट कुछ आया है जो उनको जिस काम में दिलचस्पी थी वो उनको शायद मिल रहा है। तो सेकंड कार्ड आया है सिक्स ऑफ कप्स का आया है। तो मुझे लगता है कि वो कुछ पुरानी यादों में खोए हुए हैं, पुरानी बातों में आपकी फीलिंग को याद कर कर इमोशनली हो रहे हैं। वो पल सोच रहे हैं जो आप और उन्होंने साथ में बिताए थे, लेकिन किसी ने आपके ऊपर भी नेगेटिव रखी थी, आपके पार्टनर के ऊपर नेगेटिव रखी थी, जिससे आपकी या तो पार्टनर और आपके बीच में लड़ाई झगड़े हुए उस नेगेटिव के कारण। और आप दोनों को अलग करवाने वाले भी नज़र दोष वाले ही हैं, या कह लो कि एक ऐसी लेडी है जिस जो आप पे और आपके पार्टनर पे नज़र बनाए रखी थी और फिलहाल वो आप और उनका हो ही गया, मतलब कनेक्शन कट करवा ही दिया इस लेडीज ने। या तो ये नज़र के कारण या फिर वो आपके पार्टनर को चुराना चाहती थी, या कुछ ऐसा नज़र का ही दोस्त मुझे ज़्यादा लग रहा है, थर्ड पार्टी का इतना नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी का कार्ड आया हुआ है, क्या पता आप इस टाइम आपके पार्टनर के पास थर्ड पार्टी हो। तो वो फिलहाल थर्ड पार्टी को याद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको और आपकी बातों को याद कर रहे हैं कि हमारा कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था और कैसे हम अलग हो गए, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे पार्टनर की गलती नहीं थी। और अब वो आपके वो मीठे पल याद कर कर थोड़े से इमोशनली हो रहे हैं, वो चीज़ें याद कर कर। उनकी तो कोई प्लानिंग थी, उनका कोई प्रोजेक्ट था, उनका कोई लक्ष्य था, तो उसमें उनको जजमेंट मिलने वाला है। ये समझ लो कि आपके लिए कोई प्लानिंग थी, या आपके लिए ही कोई काम था, या आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बोलना चाहते थे, या आपसे शादी का या एंगेजमेंट कुछ भी ऐसा मीटिंग का, तो वो उसमें आपको उनको जजमेंट मिलने वाला है। और लवर्स का कार्ड आया है, तो प्यार वो
कितनी थर्ड पार्टी आ जाए बीच में, अगर प्यार गहरा और सच्चा होता है तो वो नहीं टूटता। तो आप और आपके पार्टनर का प्यार इतना गहरा है कि लवर्स का कार्ड बता चुका है कि आप दोनों फिर से मिलने वाले हो, मिल चुके हो। तो ये आपका प्यार गहरा होने वाला है, न्यू शुरुआत करने वाले हो, और इस न्यू शुरुआत में आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपने प्यार को सक्सेसफुल करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। जो भी थर्ड पार्टी थी, या पिछले दिनों हुआ, या पिछले साल हुआ, या कुछ महीनों में हुआ था, वो उन चीज़ों को गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने जो किया था गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब वो आपके लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। और इसमें मैं नाम मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले जो मुझे नाम मेंशन हुआ है, ई नाम मेंशन हुआ है, पी नाम मेंशन हुआ है, एच नाम मेंशन हुआ है, और वी नाम मेंशन हुआ है, एन नाम भी मेंशन हुआ, एन एस। ठीक है। और वैसे तो ऑल राशियां हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन मेन है मैंने उनके नाम मेंशन किए हैं। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने किस, या आपने लाल रंग की कुछ टी शर्ट या गाउन या कुछ भी नाइट कुछ ऐसा पहन रखा है, या आपके पार्टनर ने लाल रंग का रेड कलर का कुछ ऐसा पहन रखा है। इस टाइम जो मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आप कुछ लाल रंग का कुछ पहन के बैठे हो, या स्वेटर हो या कुछ भी हो, लाल रंग का मुझे महसूस हुआ। या चाय का कप भी लाल हो सकता है, मग लाल हो सकता है। तो ये थी आपके पार्टनर की आज सुबह की थिंकिंग, जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि 2025 में आपके और आपके पार्टनर के जो बीच में जिनकी थर्ड पार्टी है, जिनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है, जैसे कि मुझे अभी ये कार्ड आया तो मुझे इससे आ गया, मतलब महसूस हुआ कि थर्ड पार्टी पे रीडिंग करनी चाहिए। तो मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ और आगे बढ़ा रही हूँ कि जिनकी 2025 में थर्ड पार्टी है वो रिमूव होगी या नहीं होगी। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है वो हटेगी या नहीं हटेगी। जिनके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है वो हटेगी या नहीं हटेगी। तो हम इस पर रीडिंग कर लेते हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन इसी रीडिंग में मैं कंटिन्यू करूँगी आपके पार्टनर की सुबह की फीलिंग, और आपके 2025 में आपके शादीशुदा लाइफ में जिसके थर्ड पार्टी हो और जिसके पार्टनर के बीच में जो दुखी हो, परेशान हो। थर्ड पार्टी, आप सोचो कि थर्ड पार्टी लेडीज ही, लड़की ही नहीं हो सकती। थर्ड पार्टी काम फैमिली भी हो सकता है। तो आपको अच्छी तरह मेरे व्यूअर्स को पता होगा कि थर्ड पार्टी किसे कहते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि 2025 में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, जिन जिन की लाइफ में थर्ड पार्टी है वो हटेगी या नहीं हटेगी। पहला ही कार्ड आ गया 10 ऑफ कप्स का, तो पूरे चांस हैं। नेगेटिव तो है आपके रिश्ते में, चाहे वो शादीशुदा लाइफ में हो चाहे वो अनमैरिड में हो, लेकिन नेगेटिव ही है। आप दोनों के प्यार से दुनिया जलती है। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में से हटेगी या नहीं हटेगी। यूनिवर्स मुझे 1 कार्ड दीजिए। वाह, हो माय गॉड, 2025 आपके लिए तो यूनिवर्स की तरफ से एक, वाह कितना अच्छे कार्ड आए हैं, कितने अच्छे कार्ड आए हैं। वाह, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। 2025 में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हटेगी या नहीं हटेगी। यूनिवर्स 1 कार्ड दीजिए। फूल की एनर्जी आई है। यूनिवर्स 1 कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में से थर्ड पार्टी हटेगी, रिमूव होगी या नहीं होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं 2025 में ही आपकी देख लेती हूँ कि आपकी जो फीलिंग आई है मुझे विदाउट पार्टनर, मतलब जो मैरिड लाइफ है और जिनके पार्टनर हैं उनके लाइफ में अब क्या क्या चलेगा 2025 में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। एक इस कार्ड को हम यहाँ रखते हैं और द फूल की एनर्जी देख लेते हैं। द फूल क्यों आया यूनिवर्स। डेविल, ओह माय गॉड। 2 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्स, ये कार्ड पहले भी आया था। 4 ऑफ सोर्स क्यों आया है यूनिवर्स। ओके, ठीक है जी। अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ 2025 में जो जो मेरे व्यूअर्स हैं
उनके पार्टनर और मैरिड लाइफ में जिनके पार्टनर हैं उनकी लाइफ की ये रीडिंग चल रही है। 2000 दोनों ही है इसमें, पार्टनर बॉयफ्रेंड जो भी है, जो क्रश हैं, जो अपना क्रश मानते हैं उनको भी साथ लेकर चलिए। तो क्रश यानी जिसके बिना हम खा उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, मतलब इतना प्यार। तो मैं बता दूं 2025 में आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना गहरा प्यार होने वाला है कि आप दुनिया ही बदल दोगे। कोई थर्ड पार्टी का तो नामो निशान ही नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। आप और आपके बच्चे और आपकी फैमिली संपूर्ण जीवन जिएंगी 2025 में। और क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि दूसरा कार्ड भी 10 ऑफ कप्स का आया है, 9 ऑफ कप्स का आया है। तो इस लाइफ को आप इतना सक्सेसफुल कर दोगे ना, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे, हर चीज को अपना एक न्यू, मतलब अपने घर में न्यू चीजें आ सकती हैं। घर रेजोल्यूशन हो, मतलब कुछ भी, घर भी ले सकते हो आप, गाड़ी ले सकते हो, कुछ भी घर में ऐसा कुछ हो सकता है। आप अपने घर में मतलब हर चीज की सुविधा कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ डेवल क्यों आया है। द फूल की एनर्जी आया है। आप अपनी लाइफ को इतना लग्जरी लाइफ बनाना चाहोगे, उस लग्जरी लाइफ में आप ये भूल जाओगे कि मैं किस एडिक्शन में जा रहा हूँ, किस गलत चीज में जा रहा हूँ, किस गलत फहमी में जा रहा हूँ, गलत विचारों में जा रहा हूँ। आपको ये लग्जरी लाइफ इतनी संपूर्ण लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है, आपकी आपकी एडिक्शन कहाँ जा रहा है, आपका मतलब आपकी धीरे धीरे या तो ड्रिंक करने की जो कम हैबिट थी वो बढ़ती चली जाएगी, स्मोकिंग करने की हैबिट बढ़ जाएगी, या फिर गलत चीज़ें, गलत आदतें बढ़ती चली जाएगी, और ये अच्छी आदत नहीं होगी। आगे चल के आपको डेवल का सामना करना पड़ेगा। डेवल होता है, डेवल की एनर्जी अच्छी नहीं मानी जाती। डेवल हर चीज़ को अपने से बांध कर रखता है, गंदी चीज़ यानी बुरी चीज़ को बांध के रखता है, फिर उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आदमी फिर सीधा धरती पे नहीं, ऊपर आसमान में। तो इस चीज़ को जल्दी से ही छुड़ा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत आदतें, गलत व्यवहार, गलत बातें, गलत सोच, ये आप लग्जरी लाइफ के अनुसार ठीक कर लो। लग्जरी लाइफ में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या, यह घमंड वाली स्थिति आ जाती है। तो उस चीज़ को कम करोगे तो बेस्ट माना जाएगा, नहीं तो ये गलत चीज़ बढ़ती चली जाएगी आगे के लिए। इसी गलत आदतों की वजह से आप डिसीजन लेने में परेशान हो जाओगे। आपको दो चीज़ों में समझ ही नहीं आएगा कि मैं कार लूँ या बंगला लूँ या फिर घर लूँ। मतलब घर और बंगले में फ़र्क होता है। घर अपना होता है, बंगला एक महल होता है। मतलब मान के चलो, अपना परिवार जिसमें संपूर्ण शांति से रहा जाए वो घर माना जाता है, चाहे वो छोटी सी कुटिया ही क्यों ना हो। ठीक है, और जिसमें शांति ना हो, बड़ा महल हो जाए, वो क्या घर है फिर। तो आपको डिसीजन लेने में परेशानी हो जाएगी। इस लग्जरी लाइफ को आप समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे इस लग्जरी लाइफ को किस तरह हैंडल करना चाहिए, किस तरह नहीं हैंडल करना चाहिए। तो आप दो चीज़ों में परेशान हो जाओगे, इमोशनल भी बहुत हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्यार इसको भरपूर मिले आपको, प्यार और सम्मान, इमोशनली हर चीज़ की सुविधा होगी। जैसे कि मैंने बताया, प्यार भरपूर, आपके पार्टनर आपको प्यार देंगे 2025 में। आपके पार्टनर आपको इतना प्यार देंगे कि आपसे, जैसे जैसे पानी होता ना, जैसे उसमें नदी में पानी होता है, इतना गहरा प्यार आपको मिलेगा, इतना प्यार, संपूर्ण प्यार मिलेगा कि आप उस प्यार में ही अपनी लग्जरी लाइफ जियोगे। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि आप अपने डिसीजन नहीं कर पाओगे ढंग से, जिससे आपको रातों को नींद नहीं आएगी, आपके बारे में गॉसिप होने लग जाएंगी, गलत बातें होने लग जाएंगी, जिससे जिस डिसीजन गलत होने के बाद, बारे डिसीजन गलत होने के बाद गॉसिप होने लग जाएंगी, गलत बातें होने लग जाएंगी, आपको रातों की नींद हराम हो जाएगी। फिर जाके आप आगे, आपको कहते हैं ना अवेकनिंग आती है, यूनिवर्स आपको एक संदेश देंगे कि डिसीजन पे वो रहो, मतलब एक्शन लो, अपने अपने अच्छे एक्शन लो, तो आप आगे चलकर फिर चैरिट में आ जाओगे। चैरिट मैक्सिमम एनर्जी होती है, जिसमें आप अपने, जो इंसान प्रैक्टिकल सोच लेता है। जैसे अभी तो आप सोच रहे थे लग्जरी लाइफ और अपने दिल की भावनाएं सोच रहे थे ना जीने की, फिर आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे। उसमें क्या होता है कि जो जो लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है आपके पार्टनर, आप मैक्सिमल एनर्जी में आने के बाद आपके अंदर एक प्रैक्टिकल जीने की तरीके, तौर तरीके आ जाएंगे। हर चीज़ को प्रैक्टिकल लोगे आप।
तो एक्शन भी प्रैक्टिकल लोगे, जिसके आगे एक्शन सही माने जाएंगे आगे चलकर। आगे चल के क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बॉटम में। आपकी लाइफ और सक्सेसफुल होने लग जाएगी, लग्जरी लाइफ से बेटर हो जाएगी। 2025 आपके लिए मैं कह रही हूँ इतना अच्छा आएगा ना, बहुत ज़्यादा। बीच में आप डामाडोल हो जाओगे, कहते हैं कि पैसा आता है तो माइंड खराब हो ही जाता है। सॉरी। तो पैसा आता है तो माइंड खराब हो ही जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है, थोड़ी गॉसिप होने लग जाती है, बदनाम हो जा, ऐसा कुछ चलता ही है बीच में। लेकिन वो संभाल लोगे आप। क्यों संभाल लोगे? क्योंकि यूनिवर्स की यूनिवर्स का जो एक आपके ऊपर वो आएगा, कहते हैं आशीर्वाद आएगा, जिसके चलते ही आप उठ जाओगे, एक्शन लेने की प्रैक्टिकल हो जाओगे, मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, आपके अंदर। और आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, तो ये अच्छी मानी जाती है। आगे चलकर आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, जो अच्छा माना जाएगा। अब मैं इसमें बताती हूँ कि किन किन की लाइफ लग्जरी लाइफ बनने वाली है आगे चलकर। 2025 में लग्जरी लाइफ बन जाएगी, और फिर थोड़े से डामाडोल हो गए, लेकिन उसके बाद फिर बेटर लग्जरी लाइफ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं सी और एच बता देती हूँ, जिनकी लग्जरी लाइफ होने वाली है। CHGPUPS, और इसमें आया है DVTLE, और इसमें क्या आया है ROT। तो इन सब की जो जो मैंने बताया है, F और U भी आने वाला है, और E तो 2 बार आ गया, E भी आएगी। ई नाम से क्या नाम आते हैं, जैसे मेरी बेटी का नाम ईरा है तो ई आ गया है, ठीक है। तो ई 2 बार आए हैं। तो ये लग्जरी लाइफ आप सबके लिए है। वैसे तो ये सारी राशियों के ऊपर है, लेकिन जो सबसे बेस्ट राशि मानी जाएंगी, जो नाम माने जाएंगे, मेंशन जो किए हैं, ये नाम जो मैंने मेंशन किए हैं बेस्ट माने जाएंगे इनके लिए। और जो सबके लिए है वो थोड़े डामाडोल होके ही रह जाएंगे, मतलब आगे अवेकनिंग नहीं हो पाएगी उनकी, उस एडिक्शन में ही वो फंस जाएंगे। तो जिनके नाम मैंने मेंशन किए हैं वो उन पे ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। वैसे तो सबके ऊपर है, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग मानी जाएगी जिसकी होनी चाहिए, उसके ऊपर पता चलेगा कि 2025 में उनकी पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा कि कैसी होगी। लेकिन इस जनरल रीडिंग है, हर किसी से मैच हो जाएगी, और जो नाम मेंशन किए हैं उनके लिए तो है ही, तो सबके लिए ही है। लेकिन आप देख लीजिए, जनरल रीडिंग है, जिससे मैच होती है तो अपने पे लीजिए, नहीं मैच होती है तो रीडिंग स्किप कर दीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी रीडिंग, और शेयर भी कीजिए। बाय।